देखो आर्टिकल्स की बात करेंगे आज कि इंग्लिश में कितने आर्टिकल्स होते हैं, और आज आपको बताया जाएगा इंग्लिश में, है ना, कि कहाँ पर एन लगता है और कहाँ पर ए लगता है ना, ये सब आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा 3 आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूँगा कि भैया एन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं कि भैया एन। एन कहाँ कहाँ लगता है? एन उन सभी शब्दों के आगे लगता है, उन सभी शब्दों के आगे एन लगता है जिनका उच्चारण स्वर से होता है। क्या से होता है? जिनके साउंड, जिनका उच्चारण करे तो साउंड में क्या आना चाहिए? स्वर आना चाहिए, वोवेल्स। अंग्रेजी में कहते वोवेल्स। अब अंग्रेजी में 5 वोवेल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं 5 वो? हाँ, वेरी गुड। ए, ई, आई, ओ और यू। ये इंग्लिश में ओनली 5 वोवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, है ना। अब जो शब्द इनसे शुरू होते हैं, जो शब्द इनसे शुरू होते हैं उनके आगे एन लगता है। और कहीं कहीं ये भी देखा जाता है कि जो साउंड निकलता है उस साउंड में स्वर आ रहा है या नहीं। अगर साउंड में स्वर आता है, वोवेल्स आता है, तो फिर उस समय भी एन लगता है ना। तो साउंड पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। जैसे मैंने लिखा कि भाई राम, राम इट एप्पल। राम खाता है सेव फल। अब देखो ए है, ए से शुरू हो रहा है। राम खाता है सेव फल, तो एन एप्पल, एन आ जाएगा। क्यों आ गया ए? एन क्यों आया? क्योंकि देखो ना, ए का उच्चारण हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है। ये जो शब्द है वो ए से शुरू हो रहा है। राम खाता है एक सेव फल, है ना। मोहन खाता है अंडा, इग एन अंडा। तो ये देखो ई से शुरू हो रहा है, क्या से? तो क्या आएगा? ए ना। क्यों आएगा? क्योंकि ई से शुरू हो रहा है। भाई मैं खाता हूं आइसक्रीम, तो आई, ये आई से शुरू हो रहा है, तो खालिस्तान में एन आएगा। समझे कि नहीं? फिर मैंने देखा उल्लू, आउल, ओ, एन आउल। मैंने देखा एक उल्लू, एन आउल। समझे कि नहीं? है ना। तो हमें ये भी देखना है कि भैया ये जो स्वर हैं, इनसे जो शब्द शुरू होते हैं उनके आगे क्या आता है? उनके आगे भैया आता है एन। ठीक है ना। अब तुम खाते हो ऑरेंज, खालिस्तान में क्या आएगा? ओ, एन ऑरेंज। तुम एक संतरा खाते हो, है ना। आई हैव, मेरे पास अम्ब्रेला, एक छाता है, मेरे पास एक छाता है, तो क्या आ जाएगा? एन। क्यों आ जाएगा एन? एन क्यों आया? ये देखो यू, इसलिए आया। आई हैव एन अम्ब्रेला, इसको अम्ब्रेला बोलेंगे अपन। क्या बोलेंगे? अम्ब्रेला या अम्ब्रेला। अ का उच्चारण आ रहा है। किसका उच्चारण आ रहा है? अ का, है ना। यूनिवर्सिटी हो तो? हाँ, अब देखो इसने कहा यूनिवर्सिटी,
है ना। अब यूनिवर्सिटी में भैया क्या आएगा, ये है व्यंजन। व्यंजन आता है, यू आता है, यू यू, ये या, वो लिखने में तो यू आएगा, हाँ, पर ऐसे मगर नहीं आएगा। इंग्लिश में तो यू है, मगर उच्चारण में साउंड उसका व्यंजन निकलता है। हाँ, साउंड क्या निकलता है, व्यंजन। व्यंजन। तो साउंड पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, है ना। कहीं कहीं आपको साउंड पे भी जाना पड़ेगा। बोले सर आपने तो बोला यू आता है तो एन क्यों नहीं आ रही है सर, साउंड देखना पड़ेगा कि साउंड किसका आ रहा है ना। तो ऐसा भी रहता है कि साउंड में भी ध्यान देना पड़ता है आपको, है ना, ठीक है ना। चलो अब अपन और चलते हैं, जैसे वह है इंजीनियर, तो एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर है। एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर है। मेरे पास है एक्स, एक से नहीं कुल्हाड़ी होता ना, ए एक्स ई, एक से नहीं कुल्हाड़ी, है ना। एन एक्स, एक कुल्हाड़ी, मेरे पास एक कुल्हाड़ी है ना। अब देखो कहीं कहीं ऐसा भी होता है, देखो जैसे राम इज ऑनेस्ट बॉय। अब यहाँ पे तो ये चाह रहा है पर ये एच नहीं जो आएगा। कि कंसोनेंट है ना, मगर हाँ आएगा ये। ए नहीं आएगा, क्योंकि उच्चारण देखो आप, साउंड किसका निकल रहा है, ऑनेस्ट, ओ ऑनेस्ट, साउंड में ओ आ रहा है, साउंड में क्या आ रहा है, ऑनेस्ट, साउंड में ओ का उच्चारण आ रहा है, इसलिए भले से यहाँ व्यंजन है, आगे व्यंजन है तो ए आना चाहिए, मगर ए नहीं आएगा, एन आएगा। अब यहाँ पे साउंड देखा जाएगा, एच का उच्चारण नहीं करते हैं, ऑनेस्ट का करते हैं, ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट नहीं है, ऑनेस्ट है ये, है ना। तो साउंड भी देखा जाता है, कहीं कहीं पे साउंड देखा जाता है, मतलब साउंड ही देखा जाता है हर जगह, ठीक है ना। अब जैसे उसके पास इंक पॉट, यानी दवात, इंक पॉट यानी दवा। ई आ रहा है, ई इज ए वोवेल्स, ई फॉर वोवेल्स, है ना, N. देयर फॉर एन, एन इंक पॉट। उसके पास एक दवात की शीशी है, ये दवात ही तो है, इसमें डालता हूँ मुझे, है ना। ही हैज एन इंक पॉट, उसके पास एक दवात है ना। तो एन का मतलब समझिए ना, है ना। जैसे इसको अपन बोल लें तो ऐसा ले लें, जैसे मैंने लिखा कि आई राइट, मैं लिखता हूँ, आई राइट एप्लीकेशन, आई राइट एप्लीकेशन, तो यहाँ क्या आएगा खालिस्तान, एन एप्लीकेशन, है ना। आई राइट एन एप्लीकेशन, आई राइट एन एप्लीकेशन, मैं एक एप्लीकेशन लिखता हूँ, है ना, ठीक है ना। आई सा, मैंने देखा, AROPLAN, एरोप्लेन, मैंने देखा एरोप्लेन, एरोप्लेन, ए देयरफॉर एन एरोप्लेन। इधर आ जाए बेटा, इधर आगे फंसेंगे क्या। आई सा एन एरोप्लेन, आई सा एन एरोप्लेन, आई सा एन एरोप्लेन, मैंने देखा एक एरोप्लेन, आई सा एन एरोप्लेन, मैंने एक एरोप्लेन देखा, है ना। तो मालूम पड़ गया ना एन कहाँ आता है। साउंड का ध्यान रखिएगा आप, अगर साउंड में स्वर आता है तो एन आएगा, साउंड में स्वर नहीं आता है तो भले से व्यंजन है लिखा हुआ मगर साउंड में नहीं आ रहा है तो वहाँ पे ए आएगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद हम बात करेंगे द की। द कहाँ यूज करते हैं, द
तो द का जितनी भी डायरेक्शंस होती हैं, डायरेक्शन कितनी होती है? 4 होती है ना, 4 दिशाएं होती हैं, चारों जितनी भी डायरेक्शन होती है उसमें द लगता है, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ, है ना। तो डायरेक्शन, जितनी भी डायरेक्शन होती हैं उनमें आपको द लगाना है। फिर आपको द कहाँ लगाना है? नदियाँ, नेम ऑफ रिवर्स, नेम ऑफ रिवर्स, नदियों के नाम, जितनी भी नदियाँ हैं, द गंगा, द कावेरी, द कृष्णा, द शिप्रा, द यमुना, द जमुना, है ना, है ना, जितनी भी नदियाँ हैं उनके नाम के आगे भी आपको द लगाना है। और द कहाँ लगेगा? नेम ऑफ कंट्रीज, नेम ऑफ कंट्रीज, जितने भी देश हैं, द अमेरिका, द पाकिस्तान, द इंडिया, द इटली, द जापान, द साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, द नेम ऑफ कंट्रीज, जितने भी देश हैं उनके साथ सबके आगे द लगा दो। लगता है, लगा दो, क्या लगता ही है ना। और द कहाँ लगता है भाई साहब? द और कहाँ लगता है? किसी का भी नाम, एनी नेम, जैसे द राम, ग्रेट मैन, ग्रेट मैन के आगे क्या लगता है? जितने ग्रेट मैन हैं, जैसे द महात्मा गांधी, द मदर टेरेसा, द भीमराव अंबेडकर, द ज्योतिबा फुले, द सावित्रीबाई फुले, द महाराणा प्रताप, द अकबर, द इनके आगे लगता है द महाराणा प्रताप। तो जो ग्रेट मैन है, जो ग्रेट मैन या वुमेन, द महारानी लक्ष्मीबाई, है ना। तो जो महान लोग होते हैं उनके आगे भी द लगता है। और द कहाँ लगता है? जितनी भी धार्मिक पुस्तकें होती है ना, धार्मिक पुस्तकें, रिलीजियस, रिलीजियस बुक्स, जितनी भी धार्मिक पुस्तकें होती है ना, जैसे द कुरान, द गीता, द रामायण, द महाभारत, द बाइबिल, जो धार्मिक किताबें होती हैं उनके आगे भी द लगता है। और द कहाँ लगता है भाई साहब? बताओ। जितनी भी सुपरलेटिव डिग्रियां होती है, क्या होती हैं? सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री जो होती हैं, जैसे द बिगेस्ट, द हाईएस्ट, द बेस्ट, द मून, उनके आगे तो लगता है मून। हाँ, देखो, जो यूनिक है, जो यूनिक है, दुनिया में केवल एक ही है। हाँ, आप सन, दुनिया में सन एक ही है, सूरज एक ही है, चंद्रमा एक ही है, पृथ्वी एक ही है, ताजमहल एक ही है। ऐसा नहीं कि 10 ताजमहल मिल जाएगा धरती पे, तुम एक ही ताजमहल मिलेगा आगरा में, है ना। ताजमहल, कुतुब मीनार, है ना, कुतुब मीनार, द कुतुब मीनार। तो जो द रेड फोर्ट, लाल किला, जो यूनिक है, यूनिक, अद्वितीय, उसके जैसा कहीं दूसरा नहीं है, वहाँ पे सब पे भी उनके आगे द लगता है। और सुपरलेटिव डिग्री में द लगता है ना। एनी नेम, आप नाम के आगे द लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से द के बारे में भी मैंने कुछ आपको बताया कि कहाँ पे आप द लगा सकते हैं और कहाँ कहाँ लगना चाहिए, ठीक है ना। अब इसके बाद आ जाते हैं हम ए पे, कि ए कहाँ लगता है। तो जैसे देखो, आई हैव, मेरे पास पेंसिल है, आई हैव अ पेंसिल, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेंसिल है, मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे पास एक किताब है, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड बुक, अ बुक, आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, मेरे पास एक पेन है ना, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो जहाँ पे एन भी नहीं लगता है
वो द का भी उपयोग ना हो, वहाँ पे ए का उपयोग करना ही है हमें, वहाँ पे ए लग जाता है। और कौन कौन सी, और बताओ ए कहाँ लग सकता है? जैसे अब ले लो आप, वह है एक डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, ही इज़ अ डॉक्टर। शी इज़ अ टीचर, वह एक टीचर है, वह एक डॉक्टर है ना? अ टीचर, अ डॉक्टर, है ना? क्योंकि यहाँ पे डॉ में ये क्या आ रहा है? कंसोनेंट, व्यंजन आ रहा है। तो व्यंजन के आगे जब व्यंजन है वहाँ पे ए लगाना है, व्यंजन के आगे ए लगता है। बस ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि कहाँ पे क्या लगता है, और उस हिसाब से फिर इन द ब्लैंक आएंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान दे के सही कर देना है ना? राम इज अ गुड बॉय, है? द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। अब यहाँ देखो आप, यू आ रहा है मगर फिर भी एन नहीं आया, एन नहीं आया है, यू है। क्योंकि उच्चारण में क्या आ रहा है? यू, यह क्या है? यह इज ए कंसोनेंट, है ना? उच्चारण में क्या आ रहा है? साउंड निकल रहा है कंसोनेंट, व्यंजन का। तो द काउ इज ए यूजफुल, है ना? जैसे सोहन इज अ पुअर मैन, सोहन इज अ पुअर मैन, सोहन इज अ पुअर मैन। दिस इज अ, है ना? अपन दिस इज अ बॉक्स, दिस इज अ बॉक्स, यह एक संदूक है। ए बोलेंगे, एन नहीं बोलेंगे, है ना? अब अगर एन कब बोलेंगे? जैसे इसको, दिस इज एन ऑक्स, ऑक्स यह एक बेल है। तो ऑक्स कब आया, एन कब आया? जब ओ आ रहा है। देखो ऑक्स इन ए बेल, ऑक्स साउंड निकल रहा है ओ का, तो दिस इज एन ऑक्स, यह एक बेल है कि नहीं? तो मालूम पड़ गया ना कि आर्टिकल कहाँ कौन सा लगता है ना? तो आर्टिकल की जानकारी मुझे देना थी आपको, जो कि एक कॉमन जानकारी थी, मैंने आपको दी। अच्छी लगी आपको? वेरी नाइस।